Welcome, Ayush, for this Oh, interview for Deshwali. थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड आई एम लकी टुडे दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस इंटरव्यू विद समवन लाइक यू हु इज सो एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहला ये सवाल है कि आपको अंदाज टू ऑफर कैसे मिला? अंदाज टू का ऑफर मिलना मेरे लिए एक शौक की तरह मेरे लिए में आया था। एक्चुअली क्या था, देयर इज अ कास्टिंग गाय नेम्ड सोनू। उनके पास मेरी प्रोफाइल थी। सो जब आप मुंबई में काम करते हो तो एक प्रोफाइल बना के रखते हैं, लिंक्स एंड ऑल। सो उनको मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी एंड सुनील सर के पास आई थी बहुत सारी प्रोफाइल्स काम के लिए एंड ही वाज लुकिंग फॉर द मेन लीड्स फ्रेंड, कि मेन लीड के फ्रेंड की कास्टिंग होगी क्योंकि फ्रेंड का भी हमारे मूवी में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। सो आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट रोल बिकॉज आई नेवर थॉट दैट ही इज गोइंग टू कंसिडर मी फॉर द मेन लीड। आई came here to meet him and what happened in the beginning, आई वॉज हैविंग अ डाउट कि यार शायद से तो फेक होगा, क्योंकि नहीं यार नहीं बुलाया होगा। मैं ऑफिस में अंदर घुसा, चारों तरफ पोस्टर्स देखे, देखा सुनील सर सामने ऑफिस में बैठे हैं, तो मैं सोच रहा कि रियल है। बट आपने सुना था अबाउट सुनील? या मैंने जानवर देखी थी टीवी पे, मैंने एक रिश्ता बिट्स एंड पीसेस में विद फैमिली बैठ के देखी है, मैंने अंदाज देखी है जब मैं छोटा था। मुझे आइडिया था, मैंने जब गूगल किया मुझे पूरा अच्छे से पता लग गया कि वो वही डायरेक्टर है जिन्होंने जानवर बनाई है, कि अच्छी मीटिंग है। फिर मैं इधर आया, बैठा, सर ने कहा कि आई एम गोइंग टू कॉल यू आफ्टर 10 डेज। सर ने 10 मिनट मेरे से बात की, पर्सनली मुझे जानने की कोशिश की कि मैं कैसा हूँ, क्या ये वो। 10 मिनट बात की, कह रहे आई कॉल यू आफ्टर 10 डेज। आई वाज लाइक ओके सर, श्योर, थैंक यू सो मच। आई वेंट बैक होम, 10 दिन वेट की, मेरे पास फोन ही नहीं आया। फिर 15वां दिन जब हुआ तो सर ने फोन करके बुलाया एंड व्हेन आई केम हियर, सर ने सामने टेबल पे एग्रीमेंट रखा हुआ था मेरा एंड ही आस्क्ड मी आर यू रेडी टू फेस द कैमरा। आई टोल्ड हिम यस सर, डेफिनेटली। ही वाज लाइक ओके। तुरंत उन्होंने साइन किया एंड बताया कि यू आर डूइंग द मेन लीड। So you were in a state of shock? यस, आई वाज सो शॉक्ड। मैं तो, मुझे तो जमीन ही नहीं फील हो रही थी पैर के नीचे। मैं देख रहा ये क्या, सालों से सर, 5 साल से दिन रात मैंने एक ही सपना देखा कि एक दिन मैं किसी मूवी के पोस्टर पे हूँ, और अचानक से वो इतने क्विकली, इतने शॉर्ट स्पैन में वो हो गया, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे वाकई में मिल गया। मैं इधर से घर कैसे पहुंचा, ऑफिस से 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, मैं पैदल पैदल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं कैसे गया, रोड कैसे मैंने क्रॉस किया, क्योंकि मैं इतना लॉस्ट था अपने थॉट्स में कि मिल गया यार मुझे। मैंने घर जाके बताया अपने भाई को, वो कह रहा है ऐसे मजाक मत कर यार कि अगर तू बताएगा कि मजाक कर रहा हूँ तो दिल टूट जाएगा। फिर मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा भाई, सच बोल रहा You had scored 97% in the CAT exam. हूँ। यस सर। उसके बाद, उसके बावजूद क्यों आप एक्टर बने? सर क्या हुआ कि एक सबकी डेस्टिनी होती है, और आई एम रियली क्लोज टू माई ब्रदर। ओके, आई ऑलवेज हैड प्लान्स दैट आफ्टर फिनिशिंग माई MBA मैं कोई जॉब करूंगा, या फिर मैं अपना कोई स्टार्टअप करूंगा। मैं उन आइडियाज के बारे में काफी सोचता था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे एक दिन फोन किया, मैं चंडीगढ़ में अपनी MBA कर रहा था एंड ही टोल्ड मी कि ही वांट्स टू बी एन एक्टर। आप MBA भी किए? यस, MBA मैं ड्रॉप आउट हूँ। कैट क्लियर करते हैं, उसके बाद MBA में एडमिशन होता है एंड MBA के वो कॉलेज डिसाइड करता है कैट का एग्जाम। सो वो मैंने क्लियर किया था 97 परसेंटाइल, जैसा आपने कहा। टॉप के मुझे कॉलेजेस मिले, बट मैं गया यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में, वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत टॉप का कॉलेज है। उधर मैं गया, मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो एक्टिंग करेगा। हम दोनों को मूवीज का बहुत कीड़ा रहा है हमेशा से, तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी मुंबई जाना है, कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। उस दिन से इस थॉट ने इतना ओवर पावर कर लिया मुझे कि मैं दिन रात इस चीज के बारे में सोचने लगा। क्लासेस से मेरा ध्यान हट गया। तो एक दिन मैं एग्जाम लिख रहा था, मुझे सारे आंसर्स आते थे, लेकिन मैंने पेन उधर ही छोड़ दिया। मैं खड़ा हुआ और निकल गया कि आज के बाद कॉलेज नहीं आऊंगा। फिर कभी वापस नहीं गया। और फिर लकीली आज मुझे मौका मिल रहा है कि आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि शायद कभी हो सकता है बाई चांस 1% हर किसी की लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती कि क्या पता कभी मौका ही ना मिले बताने का। पर फिर भी एक विश्वास था हमेशा से कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होना लिखा है। यानी आप इस इंडस्ट्री में आने के पहले काफी ड्रीम करते थे कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा।
आपको ड्रीम करने के लिए हिम्मत कैसी हुई? घर में एनकरेज कर रहे थे एक्टर बनने के लिए? नहीं सर, घर पे तो इनफैक्ट उनको पता भी नहीं था कि मैंने एमबीए छोड़ दिया। ओह! मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने चुपचाप थिएटर की क्लासेस ज्वाइन की। मैंने सोचा अगर मुझे इतना इंटरेस्ट है, फर्स्ट मैं देखता हूँ थिएटर करके, स्टेज प्ले करके, परफॉर्म करके, एक्टिंग का कोर्स करके, कि क्या मुझे सच में इंटरेस्ट है। व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, मुझे एहसास हुआ कि अपनी एक ही जिंदगी में एक एक्टर कितनी जिंदगी जी सकता है, अलग अलग किरदार निभा के, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके। बिकॉज वेन एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई एम एक्टिंग, परफॉर्म करते हुए मैं खुद को भूल जाता हूँ। मुझे इतना कनेक्ट हो गया इस चीज से कि मैं छोड़ ही नहीं पाया। और मैंने फैसला कर लिया कि मैंने सही डिसीजन लिया क्लासेस छोड़ के। और अब वक्त आ गया कि मैं घर पे बताऊं। मैंने घर पे बताया। माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग, दे वर रियली वरीड कि अब तू क्या करेगा, हम तो मुंबई में आज तक गए भी नहीं है घूमने के लिए, और तू कह रहा है तो उधर जाके हीरो बनेगा, कि मजाक है, कि ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल भी है। मैंने कहा कि बहुत लोग पहले गए हैं और बने हैं, कि मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगा, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा, लेकिन बना लूंगा। बस ऐसा कॉन्फिडेंस था मन में हमेशा से। और अंदाज 2 में आपको जो रोल मिला आरव का, yes. आपको पता है अक्षय कुमार का बेटा भी आरव है? हाँ, एक्चुअली मैं शॉक हो गया अभी। मुझे ये कुछ इंटरव्यूज पहले ही पता लगा है कि उनके बेटे का रियल नेम आरव है। आई थॉट दैट इट इज आरुष। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? और ये भी एक कोइंसिडेंस लोग मेंशन कर रहे हैं कि उनके इनिशियल्स एके हैं, मेरे भी एके हैं। तो ये भी एक क्या कोइंसिडेंस हो रहा है लाइफ में। तो एंड योर डायरेक्टर सुनील दर्शन इज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू दैट मेरा एक और अक्षय कुमार मिल गया। I just got lucky to meet him. He is so kind, so considerate, so generous कि मैं कभी-कभी I really get shocked. मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि पूरी मूवी शूट कर ली, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि चिल्ला रहे हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई पूरी मूवी शूट कर ले। क्योंकि अगर मैं कर रहा होता तो पक्का कुछ ना कहीं तो इंसान अपना टेम्पर खोता है ना। तो उनसे ये चीज मुझे सीखने को बहुत मिली कि लाइफ में पेशेंस रखो एंड बी काइंड टू एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर, बट ये चीज जरूर मैंने सीखी उनसे कि यार हमेशा सबको एक तो अच्छे से ट्रीट करो। वो चीज मेरे अंदर और इम्प्रूव हो गई है। और हमेशा पेशेंस के साथ काम लो और अपने हर एक डिसीजन को, लाइक द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट? उनका जो विजन होता है वो एक्टर से बहुत ग्रेट होता है। वो एक लार्जर पूरी मूवी को लेके चल रहे होते हैं। एक्टर स्टिल कैन बी सेल्फिश क्योंकि वो सिर्फ अपने रोल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट? मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे एक इंसान एक पूरी टीम को संभालता है और कैसे उनको प्यार से एक परिवार की तरह रखता है। यानी मेनली आपने सीखा सुनील जी से कि हाउ टू रिमेन कूल। यस, ही इज द कूलेस्ट पर्सन आई मेट। हाँ, आरव के बारे में कुछ बताइए। हाँ, आरव एक मिडिल क्लास फैमिली का बड़ा ही बिलीवेबल लड़का है, एक भीड़ का एक हिस्सा है जो नाम बनाना चाहता है अपना इस दुनिया में। ही इज अ परफॉर्मर, ही लव्स टू सिंग, ही लव्स टू डांस, and he wants to make it big. He has lots of dreams and aspirations to achieve. And इसमें आपको अंदाज 2 में आरव की ही लाइफ जर्नी देखने को मिलेगी कि कैसे एक आम घर का लड़का क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करता है, क्या क्या उसके साथ लाइफ में होता है, उसको प्यार भी होता है। और उसके अलावा आपको एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा फादर और सन का, एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप एक ब्रदर और सिस्टर का। एंड आपको इसमें फ्रेंड्स, आपके फैमिली कैसे होते हैं वो भी जरूर आपको देखने को मिलेगा। जिसको भी रिश्तों की अपने लाइफ में अहमियत है और जो कि सबको ही होती है, उन सबको ये मूवी देखने में बहुत मजा आने वाला है। वो भी विद फैमिली, एक प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर है। अच्छा, call it a coincidence or a quirk of irony. Yeah. Ayush is not very different from Arman. What is the son's name? Arav. Arav. Oh, actually, you feel so? Yeah. Okay. Because you're also ambitious, aspiring, yes, good in performing arts. Oh, Arav, my character. Arav character. Okay, yes. Yeah. Definitely, I actually feel कि बहुत similarities है. That is why when I read the script for the first time, I felt that कि मुझे इस कैरेक्टर में घुसने के लिए ना इतना टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि
उसको म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मेरी लाइफ से कितना सिमिलर है। हम्म, और जैसे उसके जो कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनके कैरेक्टर के, कुछ इमोशनल उनकी वेव्स हैं जो एक हम वर्कशॉप के दौरान हमने जो इन अ प्रोसेस डेवलप की थी, वो भी काफी मैचिंग है मेरे साथ। तो मुझे लगा कि ये तो काफी, मतलब ये भी एक कोइंसिडेंस है, मेरे साथ कुछ हो ही रहा है इतने दिनों से, कोइंसिडेंस के बाद कोइंसिडेंस। आप बताएंगे कि अंदाज 2 इज ए लव ट्रायंगल? या इट इज, अंदाज 2 is a love triangle, which we can obviously see in the हम्म, songs, and by the poster also you can figure it out. But it is completely different from Andaz 1. हम्म, There is nothing similar than this particular point. There's just one song that we have remade, we have recreated, रब्बा इश्क ना हुए। हम्म। और उसके अलावा मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग है, मूवी का स्क्रीन प्ले और सब कुछ एकदम डिफरेंट और हटके है। आपको हर तरीके का इमोशन फील करने को मिल जाएगा इसमें। Recently, stars had overtaken in a big way in Bollywood Yeah. till Sayara came. Oh yes. So, does it make you more hopeful that yet another film with ranked newcomers is coming? बिल्कुल, मैंने कल रात को ही सैयारा देखी है पीवीआर में, एंड मुझे देख के बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस लगी, बहुत अच्छी मुझे मूवी लगी, एंड लोगों का रिएक्शन देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार पीपल आर एक्सेप्टिंग न्यू कमर्स एंड न्यू फेसेस, Hmm. कि दे कैन ऑल्सो बी द कमिंग स्टार्स। एंड अंदाज 2 भी इसी में से ही एक होगी, और लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस चीज की उम्मीद और कॉन्फिडेंस अब हमारे अंदर और थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, वर्कशॉप हुआ काम यस, करने के पहले, हाउ इजी और टफ वाज अटेंडिंग ए वर्कशॉप? अटेंडिंग द वर्कशॉप वाज वेरी हेल्पफुल। टफ भी था बिकॉज ड्यूरिंग द वर्कशॉप काफी इमोशनल सेंटिमेंट्स आपके, यू नो, यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, बिकॉज रोज न्यू एक्सरसाइजेज होती हैं, रोज आपको नई चीज बताई जाती है कैरेक्टर से रिलेटेड, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज भी दी जाती हैं। तो कभी कभी काफी इमोशनली हैवी हो जाता है इंसान, बट दैट इज द प्रोसेस ऑफ एन एक्टर। और काफी अच्छा लगा, काफी हेल्पफुल था। एंड हमने वर्कशॉप इतनी कर ली थी कि अपने नहीं, हमें पूरे पूरे कास्ट में हर किसी के डायलॉग्स याद हो गए थे। और एक टाइम के बाद तो सर सेट पे मुझसे पूछने लग गए थे कि अरे उसका क्या डायलॉग है, बताना। मैं बता देता था ये डायलॉग। रिहर्सल करने के लिए टाइम मिलता था? रिहर्सल करने के लिए टाइम, देखिए मेरा रूटीन लगभग 11-12 महीने के लिए रहा है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाऊंगा, 2-3 घंटा जिम करूंगा, उसके बाद इधर आके वर्कशॉप करूंगा, फिर वर्कशॉप के बाद दोबारा जिम जाऊंगा, फिर शाम को डांस की रिहर्सल होगी, फिर 6 घंटे सोने के मिल जाएंगे। तो पूरे दिन में भाग दौड़ में ही रहता था। उसी बीच में वर्कशॉप तो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था ही, तो 3 घंटे से 4 घंटे हम रोज वर्कशॉप को देते थे। अच्छा, आपने बोला शुरुआत में आप थिएटर में भी काम कर रहे थे, हाँ जी, सीख रहे थे या काम कर रहे थे? मैं थिएटर सीख भी रहा था और काम भी कर रहा था साइड बाय साइड, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। हम्म। फर्स्ट आई डिड थिएटर इन चंडीगढ़ एंड माय ब्रदर वाज इनटू थिएटर इन दिल्ली। ओह, तो मैं इधर आया, उनके साथ भी थोड़ा थिएटर किया। उसके बाद हमें लगा कि थिएटर करने में इतना वक्त ना लगा के तुरंत अपनी कर्म भूमि पे पहुंचो, मुंबई। उधर से इधर आ गए। तो हाउ हैज द जर्नी बीन फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई? फ्रॉम चंडीगढ़ एंड गुड़गांव टू मुंबई, जर्नी वाज बाय ट्रेन एंड वेरी उसके अलावा अगर मैं जर्नी बताऊं तो जो ट्रांजिशन होता है थिएटर से मुंबई, थिएटर से कैमरा एक्टिंग, यू नो, इन थिएटर देयर इज एन ऑडियंस, आपको बहुत लाउड परफॉर्म करना होता है। और एक चीज मैंने नोटिस की कि जो चीज ज्यादा हो वो कम हो सकती है, लेकिन कम अगर आपको आता होगा तो आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो अगर मैंने ज्यादा सीखा तो मुझे कैमरा में पता लगा कि यार मैं ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मुझे बस कम करना है। और वो एक प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, हर एक चीज में हेल्प कर रहा है मुझे आज तक थिएटर करना। दैट मीन यू हैव बीन योर ओन क्रिटिक आल्सो? यस, आई हैव बीन। मैं तो खुद पे आज भी घर पे सामने कैमरा रख के खुद को रिकॉर्ड करता हूँ और देख लेता हूँ कि यार ये चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए था, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। ये मैं, शौक है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुम भी एक्टर बन गए। हु आर योर फेवरेट एक्टर्स?
फेवरेट सर, मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ ना ये सवाल सुनते ही, क्योंकि नाम लेना होता है किसी एक और फेवरेट, मेरे सब है, क्योंकि मैं हर किसी को देख के कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बट एज आई एम फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली बॉय, तो शाहरुख खान सर इंस्पिरेशन रहे हैं, वो तो सबके ही हैं, और उनकी सारी मूवीज मैंने देखी हैं, बार बार देखी हैं, और उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। And among the actresses? एक्ट्रेसेस, आई वुड से फाइनेस्ट एक्ट्रेस मुझे आलिया भट्ट लगती हैं। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सभी अच्छी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब बहुत हार्ड वर्किंग। Who you want to become as an actor? Is he particular actor के जैसे बनना है ऐसा? नहीं सर, मैं यही चाहूंगा हमेशा कि मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, एक डिफरेंट तरीके की मेरी मूवीज हो, और मैं अपने नाम से ज्यादा जाना जाऊं रादर देन गेटिंग कंपेयर्ड कि ये तो उन जैसा है। मैं आयुष कुमार हूँ, आयुष कुमार जैसे ही जाना जाता हूँ। Your real name is also Ayush Kumar? Yeah, my real name is Ayush Kumar. When I came to Mumbai, I changed my surname because I thought that it is a better screen name, because मेरे father हमेशा से कुमार ही यूज करते हैं, तो मैंने रख लिया क्योंकि मुझे better screen name लगा अपने लिए। And it reminds us of the good old days when Rajendra Tuli became Rajendra Kumar, Yusuf Khan became Dilip Kumar. Oh, wow! I'm just blessed. आप compare भी मुझे legends के साथ कर रहे हो, wow! In my very first project. And any stringent condition कि आप जिस इस फिल्म रिलीज होने तक you can't do any film? इस फिल्म रिलीज होने तक ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन जो भी मुझे काम करना है, ऑफ कोर्स सुनील सर ने मुझे सिखाया है, यहाँ तक पहुंचाया है, तो हम दोनों ही अभी एक दो जगह पे हमारी बात चल रही है, तो देखते हैं जो हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी वो करेंगे। And are you also conditioned to do 3 films for the same banner? फॉर द सेम बैनर, हाँ, सर के साथ है ना मेरा एग्रीमेंट। इसके बाद हम और भी मूवी साथ में, जिसमें भी मैं फिट होऊंगा, हम साथ में करने वाले। And Sunil is one kind of a person who doesn't need a stipulated condition. He gels with the actor. You're assured of every film. ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हमारे सेट पे थे, हर किसी के साथ सर का बर्ताव उनके नेचर के हिसाब से बन जाता है। और सर सच में एकदम जैसे बोलते हैं ना कि पानी को ग्लास में डाल दिया तो पानी उसी चीज की शेप ले लेता है, तो सर भी ऐसे ही शेप ले लेते हैं, हर किसी के साथ जेल करते हैं, हर किसी के साथ ऐसे ही काम करते हैं, और बहुत हंसी खुशी और प्यार के साथ करते हैं। Do you also make it a point to study the backstory to perform better? Yeah, definitely. हमने बैक स्टोरी पूरी क्रिएट की अपने कैरेक्टर्स की वर्कशॉप में, और पूरी बैक स्टोरी के साथ ही, जैसे इस चीज में फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने ऐसे ही एक दिमाग में बना के रखा था कि आरव है, आरव को कॉकरोच से बहुत डर लगता है। हालांकि मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बैक स्टोरी में ऐसी बहुत सी चीजें बनाई थी जिसके जो मुझे लगा जो फाउंडेशन थी ना कैरेक्टर की, वो अपने बैकग्राउंड और बैक स्टोरी बनाने के बाद ही मुझे मिली। और उसके सिवा तो कुछ चीजें थी, एक दो गाने थे जो मैं सुन लेता था, जो मुझे उसके बाद फील होता था कि हाँ, दिस इज क्लोजर टू आरव। यस। एक्टिंग के अलावा आपने क्या क्या सीखा? एक्टिंग के अलावा मैंने तो सबसे पहले 8 किलो वजन बढ़ाया इस मूवी के लिए, बिकॉज मैं पहले मॉडलिंग में था, एंड मॉडलिंग में काफी लीन एंड लैंकी, बहुत ही लीन। यस। सो व्हेन आई मेट सुनील सर, ही रियलाइज्ड कि मुझे स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो प्ले करना है उसके लिए थोड़ा वेट गेन करना चाहिए और मसल्स भी बनानी चाहिए, तो मैं जिम जाता था, वो एक था मेरा प्रोसेस। उसके अलावा मैंने सालसा कभी नहीं किया था, सर ने सालसा की ट्रेनिंग दिलाई। सालसा बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड मुझे डांस का वैसे तो शौक था ही, मैं पहले से करता आ रहा हूँ, और एक्टिंग के अलावा डांस, आई लव इट। एंड एक्शन की प्रिपरेशन हुई फिर मेरी, और एक्शन में जो मुझे लगी है कभी कभी रिस्ट में इंजरी हुई, कभी लेफ्ट शोल्डर में इंजरी हुई, और फिर भी इंजरीज के बावजूद वो भी मेमोरीज हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ करके। एंड आपकी फिल्म में यू आर लकी, दो खूबसूरत लड़कियां आपके ऑपोजिट है। हाउ वाज योर रिलेटिव एक्सपीरियंस विद ईच ऑफ देम? रिलेटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इन अ वे नताशा इज आल्सो न्यूकमर, शी इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप, एंड आकाशा तो है ही न्यूकमर, उनकी फर्स्ट मूवी है,
तो हम रिलेट बहुत करते हैं एक दूसरे से। हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी, जैसे फर्स्ट टाइम आप सेट पे जाते हो तो आपको नर्वसनेस होती है कि यार वहां पे जाके क्या होगा, तो हम आपस में बात कर लेते थे और फिर हम एक दूसरे को ही रिलैक्स भी कर देते थे, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ऐसे करके हमारा बॉन्ड अच्छा था। और आकायशा के बारे में एक बात अच्छी लगती है, वो अपनी सराउंडिंग्स को काफी कंफर्टेबल कर देती है एंड किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करती, हमेशा चिल रहती है। सिमिलरली नताशा के बारे में मुझे ये अच्छा लगा कि ऑन सेट शी इज ऑलवेज ऑन कैरेक्टर, ऑलवेज इन हर कैरेक्टर, which is a really good thing for an actor. And she kept on looking for something new, for adding layers to her character. और बहुत मैं ये चीज देख के हैरान था कि हमेशा ही कैरेक्टर में है सेट पे। And what kind of an actor you are? Yes. Intuitive or natural, or you need the director to give you the direction? See, it depends. Of course मैं शेयर करता हूँ अपना ओपिनियन, और पहले जैसे मैंने अभी मूवी तो एक ही की है, तो सुनील सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, पहले हमेशा सर ने मुझसे पूछा तुम कैसे करोगे, तो मैंने करके दिखाया। उसके अंदर जैसे सर को लगा कि तुम ये भी ऐड कर सकते हो, तो मैं कर लेता था। लेकिन मोर ऑफ मैं कहना चाहूंगा कि मैं इंट्यूटिव एक्टर ज्यादा हूँ। और बट फिर भी एक पर्टिकुलर थोड़ा वक्त लगता है किसी किरदार में बैठने में ना, कि वो चलेगा कैसे, वो उठेगा कैसे, वो बैठेगा कैसे, तो वो भी एक प्रोसेस है मेरा। And इस प्रोसेस कितना आसान था फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम आयुष टू आरव? आसान, थोड़ा जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मैं काफी सिमिलर हूँ इस कैरेक्टर से। मेरे लिए आसान था द एक्टिंग पार्ट, बट द फिजिकलिटी ऑफ द कैरेक्टर, द स्टैचर एंड खड़ा होना, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे 8-10 महीने तक नमक और ये सब डाइट वाइट मेरे को छोड़ दी, और काफी चीजें लिमिट हो गई थी जिन चीजों की मुझे पहले आदत थी, तो वो चीज डिफिकल्ट थी मेरे लिए जेन्युइनली। And now that the film is on the verge of release, is there pressure within you? प्रेशर सर सच बताऊं तो नहीं है उतना, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंस अपने काम पे, अपने हार्ड वर्क पे। 2 साल लगा के हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से मूवी बनाई है, और इसकी स्टोरी इतनी पावरफुल है कि हर कोई इंडियन इंसान इससे कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, और हर तरीके के रिश्ते, हर किसी के रिश्ते तो होते ही हैं, और वो ये देख के बहुत इंजॉय करने वाले हैं विद फैमिली। एक प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर है। एक इतना अच्छा म्यूजिक है जो नदीम श्रवण सर का इतने सालों के बाद आ रहा है, उसके लिए भी मैं लकी रहा। इतने अच्छे सिंगर्स, इतने अच्छे कंपोजर्स, मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट में सब कुछ बेस्ट ऐसे मिलता जा रहा है ना, एक के बाद एक, तो इस बात का कॉन्फिडेंस है। और फिर ऊपर से थोड़ी नर्वसनेस होती है समटाइम्स, बट आई ट्राई कि जल्दी से जल्दी उसको मैं पॉजिटिविटी में चेंज कर दूं। हरे के बारे में कुछ ना कुछ बताइए, इंक्लूडिंग डायरेक्टर सुनील, हाँ जी, को एक्टर्स नताशा एंड आयशा। आकायशा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबको कंफर्टेबल फील करा देती है अपने अराउंड, एंड बड़ी चिल्ड आउट है। उनको देख के शायद ऐसी वाइब आ सकती है कि अरे इससे कैसे बात करूं, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छा नेचर है और बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड इनफैक्ट दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग है, आकायशा एंड नताशा बोथ, एंड आई फील दैट दे हैव इमेंस पोटेंशियल, और दे विल डू ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर। नताशा के बारे में ये अच्छा लगा कि वो शी ऑलवेज कीप्स ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, हमेशा नई चीजें सीखने की उनके अंदर की जो इच्छा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सुनील सर का तो एज मैंने आपको बताया है कि कितने पेशेंट है, कितना ज्यादा पेशेंस है सर के अंदर, और कितना अपने काम को लेके एक कंटेंट की जो फीलिंग होती है ना कि हाँ ये है और ये परफेक्ट है और ये मुझे ये ही चाहिए। बिकॉज आई फील कि अगर मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मेरे मन में ये बात और ये सवाल बार बार आएगा कि क्या ये सही है, क्या इसमें ये ऐड करूं, वो कर, नहीं सर बैंग ऑन करेक्ट, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, और बस फिनिश, मिल गया, हो गया, नेक्स्ट एक। एंड एक जमाना था व्हेन ए नया एक्टर, नई एक्ट्रेस साथ Yes. में रोमांटिक सीन्स वगैरह करते हैं, they automatically get involved with each other. Yes, yes, yes. In your case, did it happen? If it didn't happen, why did it not happen? सर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि
हम रोमांटिकली इन्वॉल्व होने से पहले दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, हम तीनों ही आपस में। एंड जब हम वर्कशॉप पे आते थे, काम करते थे, तो हमारे माइंड में डे वन से बहुत क्लियर था कि दिस इज एक्टिंग, कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, और हम जब अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस टाइम हम सब कुछ करेंगे, उसके बैक ऑफ द कैमरा वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। And what, according to you, is acting? अकॉर्डिंग टू मी, एक्टिंग इज एक्सप्रेसिंग एंड एक्टिंग इज रिएक्टिंग। जो आपके साथ हो रहा है आप फील करो, अपने कैरेक्टर के अनुसार रिएक्ट करो, दैट इज एक्टिंग। मैं अंदाज 2 के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि अंदाज 2 इज नॉट लिमिटेड एक लव ट्रायंगल में। जैसा मैंने कहा, आपको हर तरीके के रिश्ते इसमें देखने को मिलेंगे, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग थिएटर में जाएंगे, वो मैं एक अपील करना चाहूंगा सबसे कि 8 अगस्त को अंदाज 2 आ रही है, एंड गो टू योर नियर बाय थिएटर्स विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, रोमांस भी देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। तो जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में 8 अगस्त को। Thank you, Ayush. Thank you so much, sir. For Thanks for having me. sharing whatever I wanted you to share with the viewers of Deshwasi. Oh, thank you so much, sir. Thank you. Thank you.